जवाब में आपको भी पता है भारत ने हमेशा ढिठाई का ही मुजाहरा किया। अभी मोदी ने कहा है कि आलमी दबाव का जो है ना भारत पर कोई असर नहीं पड़ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ यानी 25+25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जो कि लागू भी हुआ। हालांकि ट्रंप की पॉलिसी के हवाले से, भारत अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से, तो उन्होंने अमेरिकी सदर के मिजाज पर तबसरा। इन्होंने तो पॉलिसी में फॉल्ट लाइंस भी बता दी और मिजाज भी बता दिया। इसे तबसरा समझे, तनकीद समझे, क्या समझे? नहीं, तनकीद ही है ना। वो कह रहे हैं हम और दादागिरी का विरोध भारत में तो जमकर हुआ, लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि अमेरिका में भी जोरों से भारत पर लगाए गए इस टैरिफ का विरोध हुआ। और अब तो हद ही पार हो गई जब एक अमेरिकी राजनीति शास्त्री ने एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप के खिलाफ हिंदी में ऐसे शब्द कहे कि जिसे जानकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। पाकिस्तान में इस वक्त नए सूबे बनाने की तैयारियों की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। अगर ये मंसूबा हकीकत इख्तियार कर गया तो ये पाकिस्तान के वफाकी ढांचे में एक बड़ी और गैर मामूली तब्दीली होगी। सूबों को तकसीम को लेकर जो तजावीज़ इस वक्त सामने आ रही हैं, इनमें एक तजवीज़ के मुताबिक पंजाब को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। मरकजी पंजाब यानी लाहौर, शिमाली पंजाब रावलपिंडी, जनूबी पंजाब मुल्तान और मगरबी पंजाब फैसलाबाद। बलोचिस्तान को भी 4 हिस्सों में बांटने की बात हो रही है। साहिली बलोचिस्तान गवादर, मरकजी बलोचिस्तान खुजदार, शिमाली बलोचिस्तान कोयटा और मशरकी बलोचिस्तान डेरा मुराद जमाली। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा को 2 सूबों में तकसीम करने का मंसूबा है, शिमाली खैबर पेशावर और जनूबी खैबर डीआई खान। जबकि सिंध को शहरी सिंध कराची और दही सिंध सक्खर में तकसीम करने की तजवीज सामने आ रही है। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या वाकई इतनी बड़ी इंतजामी तब्दीली मुमकिन भी है? पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 239 के मुताबिक किसी भी सूबे की हुदूद में रद्दोबदल या नया सूबा बनाने के लिए न सिर्फ कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत दरकार है, बल्कि मुतालिका सूबाई असम्बली से भी 2/3 जरूरी है। यानी अगर पंजाब को तकसीम करना हो तो पंजाब असम्बली को भी 2/3 अक्सरियत से इसकी मंजूरी देना होगी। यही शर्त बाकी सूबों पर भी। भारत में एक शब्द का इस्तेमाल भी बड़ी तेजी से होता है, बहुत ज्यादा होता है, और दुनिया अब उस शब्द के पीछे पड़ गई है। ऐसा पड़ गई है कि इंटरनेशनल डिबेट में टॉपिक इंटरनेशनल होता है, लेकिन शब्द वही होता है। और हंसी तब आती है या दिलचस्प तब लगता है जब ये वर्ड, इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। शब्द की बात करें, वो शब्द क्या है पहले आप सुनिए, उसके बाद हम इस पर आते हैं। This is the word on which I keep on saying in Urdu, and my many viewers object to it. You know that why do you use you know? So you have ended up using it in an English discussion. So this is he is such is the humongous importance of the word that at times you cannot describe a situation without. Oh, you don't know my license plate. My Virginia license plate. हजारों लाखों शब्द हैं इंग्लिश के पास, वहां पर भी बात बात में इससे जुड़ा हुआ शब्द कहा जाता है। लेकिन सोचिए कि अब इंग्लिश, एक ब्रिटिश, अब अमेरिकन महिला को भी, गेस्ट को भी उसी वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो भारत में लोग करते हैं बात बात पर। और किसके लिए? तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए। कह नहीं सकता वो हाँ कि हमें इस TU लास्ट में TYA है, वो जो भी है उसको झेलना है। TH बीच में आप समझ लीजिए, लास्ट में TYA है। इससे बदतर नहीं रहा है, माने कि इससे बदतर कभी हुआ नहीं मेरे ख्याल में। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 6 महीने के कार्यकाल पर निराशा जताते हुए एक महिला यूएस पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने हिंदी में गाली दे डाली। यूएस एक्सपर्ट करोल क्रिस्टियन फेयर ने पाकिस्तानी ब्रिटिश जर्नलिस्ट के साथ एक लाइव इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को वो कह दिया जिसे सुनने के बाद जर्नलिस्ट भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। इसके लिए भारत को मजबूर करना और इन करारदादों पर अमल करवाना भी अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है। नहीं, पहली बात तो यह है कि आपकी और मेरी जो ख्वाहिश है वो तो एक तरफ है ना, वो तो वही है जो आपकी ख्वाहिश है, वो मेरी ख्वाहिश है। हमने जब बीच जंग में लिंडन जॉनसन ने सैंक्शंस इम्पोज किया पाकिस्तान पे, खासतौर आर्म्स ट्रांसफर्स पे, जब उसको पता था कि जितने हथियार हमारे पास हमारी ज़रूरत थी सब अमेरिकन आर्म्स थे वो, और वो नहीं आ सके इसलिए कि उसने कहा कि ये जंग आपने क्यों शुरू किया।
वो भी कहना क्यों, हमने शुरू किया। बहरहाल ये तो उनका ख्याल था, मगर देखिए जब हमने उनके एक मोस्ट एलाइड थे, हम उनके डिफेंस में थे, सीटो था, सेंटो था, बेस दिया हुआ था, U2 गया, क्या नहीं किया हमने। और बीच जंग में उन्होंने फिर मेरे ख्याल में 2 हफ्ते के सप्लाईज रह गए थे जब सीज़ फायर हुआ। और वो सीज़ फायर इसलिए हुआ कि अगर वो सीज़ फायर नहीं होता, हमारे पास वेपन्स नहीं होता, म्यूनिशंस ख़त्म हो जाते। तो मेरे ख्याल में वो बताता। ट्रेड की बात की जाए, क्योंकि आपने जैसे कहा कि जो इंडियन इकोनॉमी है और US इकोनॉमी है, और दोनों कंट्रीज़ जो है डेमोक्रेटिक पावर्स भी है वर्ल्ड की, तो क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड आई थिंक 3rd रिचेस्ट इकोनॉमी है, और तो US की डिपेंडेंस और बाकी मुल्कों की डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। अब US चाहे जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ है कि वो इकोनॉमिक डोमिनेंस चाहता है डिफरेंट कंट्रीज़ का, ताकि उन्हें इकोनॉमिकली डोमिनेंट रखा जाए, और फिर उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उन्हें चैलेंज करके और उन्हें अपनी तरफ मोल्ड किया जाए। लेकिन इंडियन इकोनॉमी जो है, मैंने जैसे बताया, वो काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है। तो ट्रम्प जितना भी चाहे, जितना भी वो जो नेशनल पॉलिटिक्स है अपना US का, वो जितना भी कोशिश करे, इंडियन जो इकोनॉमी है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और आई थिंक ये बात भी चल रही है कि दोनों के दरमियान में एक ट्रेड वॉर चल रही है, और जो इंडियन इकोनॉमी है, आई थिंक दोनों ने आपस में 50% टैरिफ्स लगा दिए एक दूसरे के ऊपर। इतने बड़े टैरिफ्स के बावजूद, हालांकि चाइना का आई थिंक 40% टैरिफ ट्रेड वॉर हुआ था, इंडिया का 50% तक पहुंचा है, लेकिन स्टिल वो रेजिलेंट है। उसने US को ये प्रूव करके दिखा दिया, बल्कि पूरी दुनिया को, कि वो एक इंडिपेंडेंट जो है इकोनॉमी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो इंडिपेंडेंट रखे और सेल्फ सस्टेन रखे। मुझे तो उन्होंने कहा अब 4 साल पूरे होने अभी भी बाकी हैं। अब ये बात सुनकर पाकिस्तानी ब्रिटिश जर्नलिस्ट मोहित पीरजादा अपनी हंसी नहीं रोक पाए, और उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं इस शब्द को उर्दू में बार बार बोलता हूं और मेरे कई दर्शक इस पर आपत्ति जताते हैं, और आपने इसे अंग्रेजी बहस में इस्तेमाल कर लिया। अब जिस हिंदी शब्द का इस्तेमाल ट्रंप के लिए राजनीति शास्त्री ने किया, उसका मोटे तौर पर